could have, could have, सकता था, किया नहीं है, कैपेबिलिटी तो थी लेकिन मैं उसे नहीं कर पाया, नहीं किया मैंने, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैं उस चीज़ को कर सकता था। जैसे वुड हैव वाला किया, सेम सेम ही ये होगा। एग्जांपल्स देखते हैं और आपको तो पता चल गया है एक्शन का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। द थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन विल बी यूज्ड एंड कुड हैव विल बी लाइक दिस। यदि मैं कंपटीशन में भाग लेता तो मैं पहला इनाम जीत लेता, और आज चेंज हो गया जीत सकता था। थोड़ा सा ही अंतर आया, हिंदी में भी आ गया, तो इंग्लिश में करने में अंतर को क्लियर करने में दिक्कत क्या है, कर दोगे ना? सारा सेंटेंस वही रहेगा। इफ आई हैड टेकन अ पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, यहां तक तो बना के रखते ही हैं हम, रोज बनाते हैं। इफ आई हैड टेकन अ पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, क्या हो सकता था, जीत सकता था। आई कुड हैव गोट द फर्स्ट, आई कुड हैव गोट द फर्स्ट प्राइज। बना लोगे पक्का? चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास टुडे, इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास टुडे, क्लास नहीं लिखा, आप क्लास छोड़ दिया, क्या हो रहा है ये आज? जल्दबाजी में हो रहा है कैसे? इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास, और देखो मैंने अटेंडेड दा लगा दिया था ना, अटेंडेड द क्लास टुडे, अभी ठीक है। इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास टुडे, यू कुड हैव, बल्कि टुडे की जगह हम चलो यू कुड हैव अवॉइडेड, अवॉइड का मतलब होता है परहेज करना या बचना। यू कुड हैव अवॉइडेड द पनिशमेंट, यानी आप पनिशमेंट से बच सकते थे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगे, कर लोगे आप इसे। इसमें ज़्यादा कुछ नया है भी नहीं, तो हमारे पास में अब शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव तीन चीज़ें हो गई हैं, और तीनों चीज़ों का मतलब आपको समझ आ गया है कि कौन कहाँ पे यूज़ हो गए। इतनी चीज़ें क्लियर है? एंड टुडे कुड हैव, चाहिए था, वो काम नहीं किया और अब पछताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, चाहिए था। और ये वुड हैव और कुड हैव लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों किससे बनेंगे, इफ से बनेंगे, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो। ए है बेटा, हाँ ये हुआ नहीं है, ए लगेगा, ये तो कई बार स्पेलिंग आई है। अवॉइड, ABOID, वो तो ऐसे घूम गया। अवॉइडेड, ABOID, और इसमें हो जाएगा ED। ठीक है, इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास टुडे यू कुड हैव अवॉइडेड द पनिशमेंट। ये वाली चीज़ें क्लियर है इतनी? नाउ बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, अब इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स। मिटा दूं कैसे, बताओ? अगर आपकी इच्छा है इसे लिखने की तो जल्दी से 2 मिनट में आप लिख सकते हो,
अब नंबर आता है आपका। अब आपको मुझे बताना है कि अब आप किस तरीके से इस चीज़ को डील करेंगे, बिकॉज बहुत सारा सिलेबस आपके हाथ में है इस टाइम, एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस, किस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और यही अंतर भी पैदा करेगा। व्हेनेवर यू थिंक कि यहाँ पर यूज़ कर देना चाहिए, तो आपको वो यहाँ वहीं पर यूज़ करने की आदत बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी हमसे आता है हमें ट्राई करना है अंग्रेजी में बोलने के लिए। उसमें ना तो हेजिटेट होना है, ना शर्माना है, ना घबराना है, राइट। अब आपके पास में सिलेबस, मेरे विचार से इफ़ आई एम थिंकिंग लाइक दिस, तो बहुत सारी चीज़ें ना इकट्ठी हो गई हैं। आप देखो जरा, अगर आप डे 1 से और आज की तारीख में देखोगे तो कितनी सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में जा चुकी हैं, आपको कितनी सारी चीज़ों का पता भी चल चुका है। ठीक है, और जितना भी मैं यहाँ पर ये इतनी बात कर रहा हूँ, ये सारा ही आपकी नोटबुक में है, राइट। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, वी हैव कवर्ड so many things, we have covered so many things, हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। everything is in your notebook, right, everything is in your notebook। When you need to speak English, When you need to speak English, जब तुम्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ती है ना, ज़रूरत होती है, जब आपको बोलनी चाहिए, you should not fear, आपको डरना नहीं चाहिए। ठीक है, जो समझना चाहते हो वो बता सकते हो आप। यही तो बोला, यू कैन टेल मी और आस्क मी एनीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। पूर्णिमा, इट डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू टेक योर टाइम, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, और आप देखो कि आप किससे बात कर सकते हो। क्लासमेट से बात करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग, आराम से कर सकते हो जैसे यहाँ पे है। ठीक है, और अगर कोई किसी की हंसी उड़ाता है तो उसी टाइम पे इस क्लास का पूरा जो पर्पज़ है वो फेल हो जाएगा। एक दूसरे को एनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज। हमें सभी को पता है कि गलतियां तो होंगी, गलतियां होंगी, एरर्स विल टेक प्लेस। टेक प्लेस मतलब होता है होना, गलतियां होंगी और गलतियों को करेक्ट करना पड़ेगा। गलतियों को कौन करेगा? हम करेंगे। वी हैव टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। है या नहीं है? ये यूज़ हुआ है या नहीं? है ना? हमें हंसना नहीं चाहिए जब कोई गलती करता है। when somebody गलती करना, commit mistake, हमें हंसना नहीं,
चाहिए, वी शुड नॉट लाफ, वी शुड नॉट लाफ। और अगर मैंने यहाँ पे ये लगा लाफ एट हिम, बेटा क्या लाफ एट हिम, जैसे ही मैंने लाफ एट लगाया पूर्णिमा, हिमांशु लाफ मतलब हंसना और लाफ एट का मतलब खिल्ली उड़ाना, दोनों में अंतर है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, लाफ एट, ठीक है, बनाते हैं ना। तो आपका जो सपोर्ट है ना, व्हेन समबडी इज स्टैंडिंग हियर एंड ही वांट्स टू स्पीक समथिंग, तो जो आपका सपोर्ट है, दिस विल बी द बैकबोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई वांट टू स्पीक समथिंग एंड आई एम ट्राइंग टू स्पीक, इफ आई सी समबडी इज लाफिंग, तो मेरी हिम्मत ही टूट जाएगी। होता है ऐसे ही। सो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टॉकिंग टू यू, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डेकोरम, टू एनकरेज द पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, अदरवाइज नहीं बोल पाएगा वो। और मैं उससे भी बिल्कुल सीधी सीधी सी स्पष्ट सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ रिया इज लिसनिंग टू मी, रिया, तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ, इफ समबडी इज हियर, तो आपको वहाँ पे ध्यान ही नहीं देना है। इफ समबडी इज लाफिंग, आई विल ट्राई टू कंट्रोल एवरीवन, लेकिन फिर भी कोई शरारती होते हैं कुछ बच्चे, फिर भी हंसते हैं। तो जो यहाँ पर खड़ा है वो ये समझ के चले, दिस टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस टाइम, और बहुत दिन बाद में मौका मिलता है यहाँ पे आने का, तो उसको भुनाने का प्रयत्न करें, उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करें, ठीक है। ट्राई टू यूटिलाइज एवरी मोमेंट। पर्पज़ हमारा सभी का था, जब हम आए थे पहले दिन पे, वी ऑल वांट टू लर्न इंग्लिश ना। इफ समथिंग इज अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होता है रुकावट, अवरोध। इफ समबडी इज स्टॉपिंग यू, और इफ समथिंग इज स्टॉपिंग यू, क्या करोगे उसे? इग्नोर देम। इफ समबडी इज अ हिंड्रेंस इन योर प्रोग्रेस, हम सभी उन्नति करना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम बेटर हो जाएं, चाहते हैं। एंड इफ समबडी इज ट्राइंग टू स्टॉप अस, वो चाहता है कि आप बेटर ना हो, वो किसी ना किसी बहाने से आपको रोकता है, तो क्या वो यूजफुल है आपके लिए? ही इज़ नो मोर यूजफुल, जस्ट अवॉइड हिम और हर जो भी है, एंड कीप ऑन फोकसिंग। जो आप कर रहे हो, कीप ऑन फोकसिंग। आपका जो पहला पर्पज़ है वो स्टडी है, और स्टडी में अलग अलग ब्रांचेज हैं, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, अब आपने पहले इंग्लिश ग्रामर थी, अभी इंग्लिश स्पोकन का भी ले लिया है। तो यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि वी आर नॉट सपोज टू वेस्ट द मनी, द हार्ड अर्न मनी बोलूँगा मैं, क्योंकि मम्मी पापा बड़ी मेहनत से वो पैसे लेके आते हैं, दे डिपॉजिट फी, एंड मोर ओवर आपका जो टाइम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग हूँ क्या? गलत बोल रहा हूँ? सो इफ़ आई एम रॉन्ग, तो फिर कोई बात ही नहीं है। हमें हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो सीखना ही है। हमारा पर्पज़ है बोलना, बिना बोले हो जाएगा काम। तो जब हमें सच्चाई का पहले ही पता चल चुका है, तो क्यों हम उससे दूर भागे? डर को निकाल दो और यहाँ पे आके ट्राई एंड स्पीक। इट्स एज सिंपल एज दैट। जितना डरोगे ना, जितना भी सोचोगे, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स दैट दे विल लाफ और दे विल बी लाफिंग एट मी, वॉट आर दे थिंकिंग और वॉट दे विल बी थिंकिंग, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे उनके बारे में सोचते रह जाओगे, क्योंकि वही तो रोकेगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है जो हमें रोकती है, वो क्या है? बताऊं क्या है? बोलो। सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें रोकती है, द सेंस, मैं सीधे लिखता हूं, द सेंस ऑफ अदर पीपल। एक तरीके से मैंने ये, हमारा जो सेंस है ना, ठीक है, और भी ज़्यादा अबाउट, जब हमारा सेंस दूसरे लोगों के बारे में सोचता है और क्या कहता है कि अगर मैं अंग्रेजी यहाँ पर बोल रहा हूँ तो वो क्या बोलेंगे।
तो ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है, ठीक है। फोकस, सोचो कि क्यों एडमिशन लिया था, सीखने के लिए। सोचो अगर नहीं आई तब ज़्यादा हंसी के पात्र बनोगे या अब? कब? तब। इफ़ यू आर गिविंग 6 months एंड इफ़ यू आर नॉट लर्निंग, तो लोग तब हंसेंगे या अब ज़्यादा हंसेंगे? अब हंसेंगे, तब हंसेंगे, तभी हंसेंगे, फिर तो और भी ज़्यादा कहेंगे। सो इट्स बेटर कि जल्दी से जाग जाएं और करना स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने बोला जल्दी ही जाग जाएं। गेट अप एज सून एज पॉसिबल। बीच में लिख रहा हूँ इसलिए लिख लेना। गेट अप एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट वर्किंग। गेट अप एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट वर्किंग। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही आप जाग जाएं और क्या करना शुरू करें? काम करना शुरू करें अपना। और हमारा काम है प्रैक्टिस करना। क्या काम है हमारा? टू प्रैक्टिस, टू स्पीक, टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, राइट। हाँ, एक और इसमें चीज़ जोड़ूंगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप फील फ्री पूछ सकते हैं। देखो, हमें यहाँ पे ना, जब हम सारे कलेक्टिव बैठे हैं तो हमें बाधा नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? एक सॉल्यूशन बनना है उस चीज़ का। इफ़ समबडी इज़ रेडी टू सोल्व थिंग्स तो वो क्लास के लिए सबसे अच्छी बात है। एंड इफ समबडी इज स्पीकिंग एंड यू आर बिकमिंग अ हिंड्रेंस, यू आर बिकमिंग समवन who is trying to stop or spoil the decorum or the atmosphere of the class, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपने भी नोटिस किया होगा, इफ somebody laughs there ना, तो बहुत सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं और तभी तो चीज़ें खराब होती हैं। तो जो हंसने वाला है वो तो गुनहगार है ही, उसके साथ जो हंसते हैं वो बराबरी के हैं, ठीक है। और ये आदत भी छोड़ो। गलत बात पे कोई हंस रहा है एंड यू आर सपोर्टिंग हिम, तो तुम भी तो हो। इसलिए बहुत जल्दी आपका यहाँ पे नंबर आने वाला है। यू विल बी स्टैंडिंग हियर और आप बोलना शुरू करेंगे। एंड बिफोर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड एट होम। देखो हमने क्या क्या किया है और क्या क्या हमारी ज़रूरतें हैं बोलने की। अपना डेली रूटीन लिखो सबसे पहले तो। डेली रूटीन कि हम करते क्या हैं, क्या करते हैं हम। सुबह उठते हैं, स्कूल आते हैं, नाश्ता करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई वेक अप एट 4, आई टेक्स अ बाथ, आई वर्शिप टू गॉड, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, फिर स्कूल आ जाता हूँ, है ना। आई गो टू स्कूल। स्कूल में क्या क्या करते हो वो लिखो। आई अटेंड माई पीरियड्स, आई फोकस इन द क्लास, आई मैनेज द क्लास, कुछ भी लिख सकते हो। एंड एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून आई गो बैक होम। मैं कहाँ चला जाता हूँ? वापस घर चला जाता हूँ। घर जाके क्या करता हूँ? थोड़ा रेस्ट करते हो। आई टेक अ रेस्ट फॉर अ मोमेंट। फिर लंच करते हो। लंच करते हो या डिनर करते हो दिन में? अच्छा, लंच करते हो। कुणाल क्या करते हो दिन में? लंच या डिनर? लंच। और डिनर रात को। चलो ये तो पता है। तो आई टेक माई लंच। आफ्टर दैट आई स्टडी फॉर 1 hour or 2 hours, whatever you want to add, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। ट्यूशन के बारे में ऐड कर सकते हो। when I attend my tuition at 5 or 4, जो भी कुछ समय है। और ऐसे ऐसे पहुँचते हुए कहाँ पे पहुँच जाना है? एट लास्ट आई गो टू बेड एट 11, 10, 9, 12, जो भी आपका टाइम है। बहुत ही सिंपल भाषा में अभी लिखना है। एंड ट्राई टू स्पीक। जो नहीं बनेगा, आई एम देयर, राइट, ठीक है। आफ्टर दैट
जब हम इतना कर लेंगे, यू हैव टू राइट योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, नाम से लेके फैमिली, आपकी एजुकेशन, आपका हॉबीज़, हैबिट्स, आपकी क्वालिटीज़ और आपकी डिसक्वालिटी। वो चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, वो चीज़ जो आप चाहते हो करना लाइफ में, वो चीज़ जो जिस चीज़ से आप नफ़रत करते हो, और वो लास्ट में क्या आ जाएगा, और बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, एंड एट लास्ट चीज़ें वो आएंगी जो आपके लाइफ का पर्पस होती हैं, जो आप बनना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, पहला इंट्रोडक्शन, हाँ थोड़ा सा अजीब सा हुआ है, लेकिन अजीब सा मैंने किया है। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट थिंग दैट इज़ डन इन द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ये सबसे पहले दूसरे दिन हो जाता है, बहुत सारे जानते होंगे, हाँ, बट आई डोंट बिलीव इन दिस। आई जस्ट वॉन्ट कि इसे आप खुद लिखो, आप समझ रहे हो। आई विल हेल्प यू, बट इसमें जो ज़्यादा पार्ट होगा वो आप ही का होगा। यू राइट दिस एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन ऑल द कंटेंट दैट यू मेक, राइट। तो आप लिखोगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि क्या क्या करेक्शन किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इसे बेटर प्रूव करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका डेली रूटीन, ठीक है, क्या आपका, और डेली रूटीन पे जब हम आएंगे तो डेली रूटीन हमारा, अगर मैं बात करूं, कौन हो आप, आई, आपके लिए, आफ्टर दैट माय मदर, मदर का डेली रूटीन, उसके बाद माय फादर, माय ब्रदर। 4-5 डेली रूटीन्स होंगे कि वो रोज क्या करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो चीज़ें करने के लिए हैं मैंने ऊपर लिख दी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं तब हमें वर्ड्स का पता चलता है। एंड आई टेल यू द एग्जाम्पल्स, हर्ष, गो टू द ऑफिस एंड just get the notebook, rough notebook. I tell you the examples. Until or unless you start reading ना, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ना रीडिंग, तब तक ही प्रॉब्लम आएगी। एंड हाँ, जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो फिर चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस सीखने के, क्योंकि वो ऐसी भी नहीं है कि एकदम आप पढ़ोगे एंड वो हो जाएगा। इट टेक्स टाइम एंड बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। अब आप देखो, इफ आई टेल यू वन थिंग एंड आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। आई वॉज दिस इज 17th of February, 17 फरवरी, ठीक है, एंड टुडे इज 27th, राइट। एंड यू विल सी टू योर वंडर, ये तो ब्लैंक हो गया मुझसे, ये क्या है, वर्ड मीनिंग है। मैं सिर्फ इतना अभी और है, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ, मैं इसे अचीवमेंट के तौर पे नहीं दिखा रहा हूँ। जब आप कुछ चीज़ें नहीं पढ़ोगे ना तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी। उसका एक ही सोल्यूशन है, उसको कवर करके चलना, उसको लिख लेना और उसके बारे में सर्च आउट करना। इसके अलावा कोई इलाज है क्या? तो दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट, आई एम जस्ट शोइंग यू कि एवरीबडी डज इट। आप ये मत सोचो कि हमारे टीचर नहीं करते होंगे, वो और ज़्यादा करते हैं। आप ये मत सोचो कि आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, नहीं, यू आर रॉन्ग। इफ़ यू थिंक दिस वन ना, तो आप तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो, सबसे ज़्यादा गलत है, ठीक है। सो एवरीबडी हैज़ टू वर्क हार्ड। इसमें क्या दो राय है, उसमें शर्म की बात है।
अगर कोई चीज़ हम लिखते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे फिर उन्हीं पैराग्राफ्स की, तो यू विल फाइंड इट ईजियर। देखना, जब आप रेगुलर बेसिस पे एक ही पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते हो तो क्या पाते हो, ईजी हो जाता है। एक एक्सरसाइज की मैथ में कई बार प्रैक्टिस करना तो इट विल बिकम ईजी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसका रूप परिवर्तन हो गया, नहीं, वो तो ऐसे ही थे, लेकिन ईजी हो गई है आपके लिए, आप ही तो बोल रहे हो। क्यों, ये सबको पता है, यू हैव प्रैक्टिस अलॉट ना, यू प्रैक्टिस्ड अलॉट, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम ईजी फॉर यू। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं की है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो अभी भी ऐसी ही है जैसी वो थी, राइट? जिसको 7th का टेबल नहीं आता, 17 का टेबल नहीं आता, उसके लिए वो क्या बोलेगा, सर बहुत भारी है, बोलेगा कि नहीं? और जिसको आता है वो चुटकियों में आएगा, सुना के चला जाएगा, उसे कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। लेकिन 17 का टेबल तो ऐसा ही था ना, वो अपने आप इजी नहीं हुआ, उसे बनाया, और डिफिकल्ट भी आपने ही बनाया। अगर आप चीज़ों को इग्नोर करोगे तो आपके भी पीछे पड़ जाएंगे, उल्टा आप अगर उनके पीछे पड़ जाते हो तो उनकी तो कहानी खत्म हो जाती है। सो क्या क्या लर्न किया है, क्या क्या लर्न किया है आज की चीज़ से, ये कि आपको अब ये देखना है कि कब कब यूज़ कर सकते हो आप, बिना शर्माए। यहाँ पे हमें सबसे जो गहरी चीज़ है आज की क्लास की वो है कि हमें एक दूसरे के रास्ते में अवरोध उत्पन्न नहीं करना है, रुकावट नहीं बनना। रुकावट इन द सेंस, अब आप हंसोगे किसी के प्रदर्शन पे, किसी के परफॉर्मेंस पे, तो रुकावट आएगी, और ऐसा भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि वो यहाँ से बाहर भेज दूंगा उसे यहाँ से, ठीक है? जो भी बच्चा यहाँ पे एक दूसरे की हिम्मत नहीं बढ़ा सकता वो यहाँ पर बैठने के काबिल ही नहीं है, लायक ही नहीं है। सो गो होम एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू। मुझे पता, फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे। यहाँ पे हैं हम एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे को चीज़ सिखाने के लिए, ठीक है? अवरोध मत बनने की कोशिश करना। दूसरी चीज़, आपका इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन। डेली रूटीन विल बी कन्वर्टेड सभी फैमिली मेम्बर्स में। क्यों कराया गया है? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन आएंगे, सॉरी थर्ड पर्सन आएंगे, और ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ होगा, और वो बोलने में भी काम आएंगे। इसके अलावा कुड हैव हमारा हुआ है, कुड हैव हुआ है, और ये थोड़ा सा झलक मैंने दिखाई है, सिर्फ जो भी हमारी कॉपी में है वो हम यूज़ कर सकते हैं नाउ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज गेट अप एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अब जाग जाओ एंड स्टार्ट वर्किंग, और काम करना शुरू करो, जिस काम में भी हो। पढ़ाई के काम में हो, पढ़ाई करो, है ना? एक्सरसाइज करने वाले हो, एक्सरसाइज में मेहनत करो, राइट? इतनी चीजें क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आज हमने सीखा एक वर्ड, रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन आपने देखा परसों कि एक व्यक्ति ने अपनी पार्टी बदल ली। उससे पहले आपने देखा था वो दूसरी पार्टी में था, उससे पहले देखा था वो कहीं और था, और आज वो कहीं और जाने की बात कर रहा है। तो वो क्या हुआ? रोलिंग स्टोन, ठीक है? एक व्यक्ति तुम्हारे पास आया, तुम्हारा फ्रेंड, वो कह रहा है कि यार उसकी दुकान पे चलेंगे, वो बहुत अच्छा सामान देता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। 2 दिन बाद कह रहा है नहीं वो तो बहुत गंदा देता है। फिर 5 दिन बाद कह रहा है नहीं उसी की पे चलेंगे, वो बहुत अच्छा देता है। तो क्या है ये? उसका कुछ वेट थोड़ी ना है बात में, वो तो कुछ से कुछ बोल रहा है, कभी यहाँ पे आ जाता है फिर वहीं पे चले जाता है, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। सो ही इज अ रोलिंग स्टोन। क्या ट्रस्ट करोगे उस पर? कभी भी नहीं करोगे। ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी ना, यू विल नॉट ट्रस्ट हिम। क्यों? क्योंकि कभी कुछ और कभी कुछ। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सैटरडे है एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी मीटिंग नई चीज़ों के साथ। थोड़ा सा आप प्रयास करो, घर पर भी बोलने का प्रयास करो, नई नई चीज़ें सीखो और यहाँ पे आके बोलो, ठीक है? कोई भी डाउट हो आस्क मी एनी टाइम, कभी भी, ठीक है?